राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चल रही है, तो उसमें आपका स्वागत हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। तो बार बार मैं आपको कहता हूं कि अपने कॉपी अपनी पेन जो है, कॉपी और पेन वो तैयार रखिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है या नया पॉइंट आता है उसको जो आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना आए। ठीक है। और बच्चों, बार बार कोई चीज होती है तो बिल्कुल आसान हो जाती है, तो बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है। लेकिन मैं आपको इसमें एक वर्ड और ऐड करता हूं कि राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बच्चों, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए, तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के बिजली लाइनों पर काम करने वाले कर्मचारियों को हार्ड हैट माउंट वोल्टेज सेफ नामक हेलमेट की सुविधा प्रदान की गई है? तो बच्चों, जो बिजली कर्मचारी हैं, चाहे जैसे वो जूनियर इंजीनियर हो या फोरमैन है, लाइनमैन है, उनको जो कई बार काम करना पड़ता था बिजली लाइनों पर, तो उस टाइम जो है कई बार क्या होती थी, जो लापरवाही के कारण कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती थी, किसी कर्मचारी की मौत भी हो जाती थी। जैसे बिजली उसके अंदर चल रही लाइन में या नहीं चल रही, उनको नहीं पता चलता था कई बार। तो उस समस्या को दूर करने के लिए जो है, अब हार्ड हैट माउंट वोल्टेज सेफ नामक हेलमेट जो है वो प्रदान किए गए हैं। ये हेलमेट क्या करेंगे बच्चों? ये हेलमेट जो है वो पहले ये बता देंगे दूर से ही कि इसके अंदर करंट जो है वो जो चल रहा है, लाइट चल रही है या नहीं चल रही है। तो अगर ये उनको पता चल जाएगा कि इसमें लाइट चल रही है, तो उसको जो पीछे से बंद करवा के जो है वो सेफली काम कर सकेंगे। और बच्चों, ऐसे 70 हेलमेट बांटे गए हैं। तो कहता कि किस शहर में बांटे गए हैं ये 70 हेलमेट? तो बच्चों, ये बांटे गए हैं टोहाना में। कहां पे? टोहाना। तो बच्चों, आपको ध्यान होगा, टोहाना को नहरों का शहर कहते हैं। नहरों का शहर हरियाणा में जो है वो कौन सा शहर कहलाता? नहरों का शहर। तो वो टोहाना को कहते हैं। ठीक है। हांसी, हांसी जो है बच्चों ये प्रसिद्ध है असीगढ़ के किले के लिए। असीगढ़ के किले के लिए। और ये असीगढ़ का जो किला है ये किसने बनवाया था? आप जानते हो, पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय जिसको हम कहते हैं, जिसको राय पिथौरा के उपनाम से भी जाना जाता है। राय पिथौरा क्या है बच्चों इनका उपनाम? राय पिथौरा इनका उपनाम है। तो राय पिथौरा का जो अर्थ है वो क्या होता है? राय पिथौरा, राय पिथौरा कहते हैं बच्चों युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। राय पिथौरा किसे कहते हैं? युद्ध में पीठ न दिखाने वाला जो है वो कहलाता राय पिथौरा। तो राय पिथौरा जो है इनको कहा जाता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। तो उसने जो एक किला बनवाया था, हांसी का किला, से असीगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन जो एचएससी पूछ चुकी है बच्चों कि किसका किला भी कहलाता है? ये तलवारों का किला कहलाता है। ये एचएससी में आया हुआ है, तलवारों का किला। क्यों? क्योंकि बच्चों 80 जो है वो किसका पर्यायवाची है? वो तलवार का पर्यायवाची है। 80 किसको कहते हैं? तलवार को। तो असीगढ़ तलवार का किला, क्योंकि यहां जो है वो द्रुपद के पुत्र राजा अनंगपाल के पुत्र जो द्रुपद थे, उन्होंने जो है यहां फैक्ट्री लगाई थी। किसकी? तलवारों की। तलवारों की फैक्ट्री लगाने के कारण ये क्या कहलाया? असीगढ़ का किला भी कहलाता है। इसके अलावा बच्चों हांसी जो है वो पेड़ों के लिए मशहूर है। किसके लिए? पेड़ों के लिए। पेड़ा जो मिठाई है उसके लिए हांसी जो है मशहूर है। फतेहाबाद आप जानते हो बच्चों, हरियाणा का पिंक सिटी, हरियाणा की गुलाबी नगरी कौन सी है? फतेहाबाद है। और हिसार, हिसार के बारे में तो आप जानते ही हो कि हिसार जो है उसको मैग्नेट सिटी, उसको स्टील सिटी, या उसको इस्पात नगरी, या हिसारे फिरोजा या फिरोजा नगरी भी आप कह सकते हो बच्चों। इसके अलावा प्राचीन नाम क्या था? इसुयार। प्राचीन नाम इसका क्या था? इसुयार।
7 उन जिलों में से है जो गठन के समय बने थे 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, हांसी जो वो किसका एक शहर है बच्चों, वो हिसार का ही शहर है। और टोहाना किसका एक शहर है, फतेहाबाद का ही एक शहर है। और फतेहाबाद का गठन जो है वो 15 जुलाई 1997, 15 जुलाई 1997 को हुआ था। और इसी दिन झज्जर डिस्ट्रिक्ट का भी गठन हुआ था। झज्जर शहीदों का शहर जो है वो कहलाता है बच्चों झज्जर। तो देखिए, निगम प्रबंधन द्वारा बिजली की लाइनों पर काम करने वाले कनिष्ठ अभियंताओं यानी कि जूनियर इंजीनियर्स, लाइनमैन, फोरमैन को कुल 70 हेलमेट उपलब्ध करवाए गए हैं। बिजली निगम की ओर से बिजली लाइनों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हार्ड हैट माउंट वोल्टेज सेफ नामक विशेष तरह के हेलमेट उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे बिजली के पोल पर चढ़ने से पूर्व भी उन्हें यह पता चल जाएगा कि उस लाइन में करंट दौड़ रहा है या नहीं। इससे पहले से ही सचेत हो जाएंगे और यदि लाइन में करंट होगा तो काम करने से पहले ही वे लाइन को बंद करके बेखौफ मरम्मत कर सकेंगे। तो ये इसका बेनिफिट मिलेगा बच्चों। तो ये कहां शुरू किया गया है, टोहाना में। और टोहाना को क्या कहते हैं, नहरों का शहर। और टोहाना किसके अंतर्गत आता है बच्चों, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। तो बच्चों आगे चलते हैं। हाल ही में हरियाणा के निवासी दीपक नैन का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ठीक है, हरियाणा के एक निवासी हैं, एक युवक हैं दीपक नैन, उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है बच्चों। तो वे कहां से संबंध रखते हैं, यह बताना बच्चों, वे कहां से संबंध रखते हैं। तो बच्चों वे रखते हैं नरवाना से। कहां से, नरवाना से। नरवाना से संबंध रखते हैं। तो नरवाना जो बच्चों वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, जींद के अंतर्गत। और जींद भी उन 7 जिलों में से एक है जो गठन के समय बने थे। और उनमें सबसे छोटा जिला कौन सा था उन 7 में, जींद। सबसे बड़ा गठन के समय कौन सा जिला था, हिसार। ठीक है, तो बच्चों एक्चुअल में तो इनका गांव जो है वो कलोदा कला है। कलोदा कला गांव से संबंध रखते हैं, लेकिन वर्तमान में कहां रहते हैं, नरवाना में जो है वो रहते हैं बच्चों छुड़ानी। छुड़ानी जो गांव है बच्चों ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट का गांव है। बहुत बार आया, पिछली वीडियो में भी हमने बहुत पढ़ा है। पिछली वीडियो में बहुत पढ़ा बच्चों कि संत गरीबदास जो है वो कहां से संबंध रखते थे, झज्जर के छुड़ानी गांव से संबंध रखते थे, जिन्होंने बीजक पर टीका की, यानी कि बीजक जो कबीर ने लिखी थी उसकी व्याख्या की। और हिंजरबोध, इसकी जो रचना है हिंजरबोध संत गरीबदास की है। कहां से बच्चों, कहां से संबंध रखते हैं, छुड़ानी से। और छुड़ानी किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, झज्जर के। बच्चों हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं इसका जिक्र और हर बच्चा इसको जानता है। पिछली वीडियो में शायद मेरे मुंह से गलती से रेवाड़ी निकल गया, तो बच्चों उस चीज को भी आप ठीक कर लीजिए। काछुआ, काछुआ भी हाल ही में जो है बच्चों करनाल का गांव है काछुआ। प्रसिद्ध क्यों था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक तो जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है उसके द्वारा यहां पे हरियाणा की पहली आधुनिक ई लाइब्रेरी जो है स्थापित की जा रही है 17 लाख रुपए की कीमत से। पिछली वीडियो में पढ़ा था ना कि उत्तर हरियाणा विद्युत वितरण निगम द्वारा हरियाणा की पहली आधुनिक ई लाइब्रेरी कहां स्थापित की जा रही है, काछुआ। काछुआ कहां बच्चों, करनाल में। ठीक है, और बच्चों ऐसी जो लाइब्रेरी है, अगर ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, एक ट्रायल के तौर पे आप कह सकते हो, अगर ये सफल हो जाती तो ऐसी लाइब्रेरी जो है 12 कुल लाइब्रेरी खोली जाएंगी, ई लाइब्रेरी हरियाणा के 10 जिलों में। टोहाना अभी पढ़ा था बच्चों, नहरों का शहर। नहरों का शहर कौन सा कहलाता है, टोहाना। तो बच्चों ये जो दीपक नैन है इनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। किस कारण, टाइपिंग के कारण। टाइपिंग इनकी जो स्पीड है बहुत ज्यादा है बच्चों, 121 शब्द प्रति मिनट। 121 शब्द जो है प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में इन्होंने कितने शब्द जो है वो टाइप किए, 121 शब्द। पहले भी बहुत भारत में जो है, इससे पहले भारत में भी ये रिकॉर्ड बना चुके हैं इसमें टाइपिंग में, और अब इनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो बच्चों जो क्लर्क के लिए जो लिस्ट आई है
उन बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी टाइपिंग शुरू कर दें और टाइपिंग की अपनी स्पीड बढ़ाएं, आगे उनके भविष्य में जो है काम आएगी। तो हरियाणा के नरवाना के दीपक नैन हिंदी टाइपिंग में 121 शब्द प्रति मिनट टाइप कर अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। 26 अगस्त को ऑनलाइन टेस्ट में नैन ने 1 मिनट में 121 शब्द टाइप किए थे। 26 अगस्त को ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसमें। इससे पहले दीपक देश भर में सबसे तेज गति से हिंदी टाइपिंग का खिताब अपने नाम दर्ज करवा चुके हैं। दीपक नैन के अनुसार उनका पैतृक गांव कलौदा कला है और वर्तमान में उनका परिवार कहां रहता है? नरवाना में रहता है। वर्तमान में नरवाना में रहता है। उनके पिता हरिद्वार में निजी स्कूल की बस चलाते हैं और उनकी मां जो वो गृहिणी है। ठीक है। और कुरुक्षेत्र में एसबीसी विकास बोर्ड जो है उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश के कितने प्रतिशत लोगों में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले एंटीबॉडी मिले हैं? बच्चों आपको ध्यान होगा अभी जो एक सर्वे करवाया गया था, सीरो सर्वे, तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आ सकता है कि सीरो जो सर्वे है वो किस से संबंधित है? तो वो कोविड-19 से संबंध है। लोगों में संक्रमण का पता लगाने के लिए रैंडमली जो सर्वे किया गया था सभी डिस्ट्रिक्टों में, उसका नाम सीरो सर्वे है। तो कहता कि कितने प्रतिशत लोगों में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले एंटीबॉडी मिले हैं? तो बच्चों वो मिले हैं 8% में। कितने में? 8% लोगों में जो है वो कोविड-19 के खिलाफ जो है लड़ने वाले एंटीबॉडी मिले हैं। और ये जो चीज है किसने बताई? हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बच्चों। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है बच्चों? बहुत बार पढ़ चुके हम, श्री अनिल विज हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके अलावा ये गृह मंत्री भी हैं, होम मिनिस्टर भी हमारे यही है बच्चों, स्वास्थ्य मंत्री भी ये है, आयुष विभाग भी इन्हीं के पास है। आयुष विभाग भी जो है वो इन्हीं के पास है बच्चों। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान इन्हीं के पास है। इसके अलावा बच्चों तकनीकी शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी है वो भी इन्हीं के पास है बच्चों। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें शहरी स्थानीय निकाय मतलब अर्बन लोकल बॉडीज जो है उनके मामले, वो विभाग भी किन के पास है? इन्हीं के पास है बच्चों। तो गृह मंत्री अगर पूछे आपको, होम मिनिस्टर तो भी श्री अनिल विज हैं, स्वास्थ्य मंत्री पूछे तो भी कौन है? अनिल विज। आयुष विभाग किसके पास है? अनिल विज के पास। तकनीकी शिक्षा एवं जो प्रौद्योगिकी है वो भी किन के पास है? अनिल विज के पास जो है। इसके अलावा बच्चों अगर हम कहें शहरी स्थानीय मामले जो हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, वो डिपार्टमेंट भी अनिल विज के पास है। और बच्चों चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, ये सारे के सारे कौन है बच्चों? अनिल विज के पास। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो अंबाला कैंट से। किससे? अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। प्रदेश के 8% लोगों में कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले एंटीबॉडी मिले हैं। प्रदेश में ग्रामीण इलाकों की बजाय शहरों की आबादी ज्यादा प्रभावित हुई है। बच्चों संक्रमण ज्यादा किसमें मिला है? शहरी जो लोग हैं उनमें संक्रमण ज्यादा मिला है। किससे? ग्रामीण लोगों की अपेक्षा। शहरी में सिरों में संक्रमण दर 9.59% और ग्रामीण में 6.9। वहां क्या है? 9.59। 9.59 को आप बच्चों अगर ये लिखो 9.6 लगभग, तो शहर में 9.6 है तो ग्रामीण में इसका उल्टा है 6.9। ये 9.6 है, ये 6.9। ठीक है। राज्य के सभी 22 जिलों में प्रत्येक में 850 नमूने एकत्र किए गए हैं। तो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कुल 18,905 नमूने एकत्र किए। और सीरो सर्वे से पता चला, सीरो सर्वे रैंडमली जो है नमूने लिए बच्चों, किससे संबंधित है?
यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो कहां से संबंधित है? कोविड-19 से। कोविड-19 की संक्रमण की दर 8% है और यह जो घोषणा है खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, यह अंतरराष्ट्रीय जो वृद्धजन दिवस है कब मनाया जाता है? बच्चों कमेंट करके बताइए कि अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है। इसके मौके पर योग्य व्यक्तियों और संस्थानों को कितने पुरस्कार दिए जाएंगे? मतलब जो अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है उस पे हरियाणा सरकार जो पुरस्कार देगी योग्य व्यक्ति और संस्थानों को, तो कितने पुरस्कार, कितनी श्रेणियों में पुरस्कार भी हम कह सकते हैं वो दिए जाएंगे। तो बच्चों वो दिए जाएंगे 13 में। तो मैंने आपसे पूछा था अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस को कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। ठीक है। तो बच्चों राज्य सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर योग्य व्यक्ति व संस्थानों को 13 पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाना है। यह जो 13 पुरस्कार है इनमें 7 वर्षीय पुरस्कार, कौन सा? 7 वर्षीय जो 100 साल का श्रेष्ठ माता पुरस्कार है, शौर्य बहादुरी पुरस्कार, श्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार, आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, श्रेष्ठ स्वैच्छिक संगठन पुरस्कार, इसके अलावा वरिष्ठ पेंटिंग पुरस्कार, वरिष्ठ मूर्ति कला पुरस्कार, वरिष्ठ पुरस्कार, वरिष्ठ अभ्यासरत संगीतकार या गायक पुरस्कार, वरिष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार, श्रेष्ठ वृद्धाश्रम जो श्रेष्ठ वृद्धाश्रम पुरस्कार, श्रेष्ठ दैनिक देखभाल केंद्र पुरस्कार, ये 13 पुरस्कार जो इसके अंदर शामिल हैं जो कि 1 अक्टूबर को जो है वो दिए जाएंगे अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर हमारी जो हरियाणा सरकार है उसके द्वारा। अगला देखिए, हाल ही में हरियाणा की बेटी आस्था की मूवी द लास्ट राइट्स का टोपाज फिल्म फेस्टिवल में चयन हुआ है। हरियाणा की बेटी आस्था, ठीक है, उनकी मूवी है द लास्ट राइट्स, मूवी का नाम है द लास्ट राइट्स, वो टोपाज फिल्म फेस्टिवल में उसका चयन हुआ है बच्चों। तो ये आस्था किस जिले से संबंध रखती हैं? आस्था का संबंध किस जिले से बच्चों? तो है वो है करनाल से। कहां से? करनाल से संबंध रखते हैं बच्चों। करनाल उन 7 जिलों में से है जो हरियाणा के गठन के समय की 1 नवंबर 1966 को बने थे। तो उस टाइम दूसरा सबसे बड़ा जिला, पहला सबसे बड़ा जिला गठन के समय हिसार था, दूसरा था करनाल और सबसे छोटा जिला था जींद। ठीक है बच्चों। सिरसा, सिरसा आप जानते हो 1 सितंबर 1975 को अस्तित्व में आया था सिरसा। फतेहाबाद पिंक सिटी बच्चों आप जानते पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि 15 जुलाई 1997 को बना था, उसी दिन जो है झज्जर जिले का भी गठन हुआ था। यमुनानगर जो है ये 1 नवंबर 1989 को बना था। उस दिन 4 जिलों का गठन हुआ था, यमुनानगर, रेवाड़ी, कैथल और पानीपत। पानीपत का हालांकि गठन 2 बार हुआ, पहले 1 नवंबर 1989 को करनाल में से असंध तहसील और पानीपत तहसील को अलग करके एक जिला बनाया गया पानीपत, लेकिन उसके बाद 24 जुलाई 1991 में दोबारा करनाल में मिला दिया गया और फिर 1 जनवरी 1992 को फिर दोबारा पानीपत का गठन हुआ। तो यमुनानगर जिसे हरियाणा का पेपर सिटी कहा जाता है, हरियाणा का पेपर सिटी कौन सा बच्चों? यमुनानगर। ठीक है। इसके अलावा ग्रीन सिटी भी कहते हैं बच्चों इसको, ग्रीन सिटी, हरियाणा का ग्रीन सिटी यमुनानगर। फतेहाबाद पिंक सिटी गुलाबी नगर है। करनाल जो है कर्ण नगरी, हरियाणा का पेरिस। बच्चों ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछा था एचएससी ने, हरियाणा का पेरिस करनाल जो है वो कहलाता है। धान का कटोरा करनाल कहलाता है। लिबर्टी शू का जन्मदाता जो है वो करनाल कहलाता है। तो कहता है ये किस जिले से संबंध रखती हैं? तो बच्चों ये करनाल से संबंध रखती हैं। ठीक है बच्चों। तो ये दरअसल ये जो फिल्म है वो 2 बेटियों की जिंदगी के बारे में बात करती है कि उसकी दादी का जो देहांत हो जाता है बनारस में, और वहां जो मणिकर्णिका घाट है वहां पे दादी का संस्कार होना है। तो वो जो बेटी अपनी दादी का दाह संस्कार करना चाहती है, दादी का दाह संस्कार करना चाहती है, तो
तो दाह संस्कार करना तो दूर, उसे शमशान में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता, शमशान घाट में उसको प्रवेश भी नहीं मिलता। तो ये जो विडंबना हमारे समाज की इस फिल्म के द्वारा, द लास्ट राइट्स के द्वारा जो है इसको दिखाने की कोशिश की है आस्था ने। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज इसमें लिखी हुई है। मैंने पहले ही बताया था बच्चों, इसकी पीडीएफ आपको मिलनी शुरू हो गई होगी, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल केसी पब्लिकेशंस और कृष्णिया क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। डेली की आपकी जो करंट अफेयर की क्लासें या और भी जो स्टडी मटेरियल है उनसे रिलेटेड आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो ये जो हमारे टेलीग्राम चैनल है इनको ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरकार ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए किस योजना को तैयार किया है? सड़क हादसों में कमी लाने के लिए किस योजना को तैयार किया है? तो बच्चों ये योजना है हरियाणा राज्य सड़क सुरक्षा योजना। सड़क हादसे कम हो, ठीक है। हालांकि अब की बार जो है पिछले साल की अपेक्षा जो है वो सड़क हादसों में जो है जुलाई में जो सर्वे हुआ था उसमें, जुलाई में जो सर्वे किया गया था उसमें पिछले साल की तुलना में बड़ी अच्छी गिरावट जो है, लगभग 18% की गिरावट जो है वो दर्ज की गई थी बच्चों। और इसको आगे और भी कम 50% तक पहुंचाने की, सड़क हादसों में 50% तक कमी आए, तो इसके लिए एक योजना तैयार की गई। उस योजना का नाम है हरियाणा राज्य सड़क सुरक्षा योजना। ठीक है, तो ये इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके तहत सरकार 2025 तक सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु दर और घायलों की संख्या में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। सरकार की ओर से चालू वित्त वर्ष यानी कि 2020-21 जो है के लिए इस योजना को लेकर 31 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा। तो बच्चों एक तो ये ध्यान रखना कि वर्तमान में हमारे हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है, वो हैं केशनी आनंद अरोड़ा। ठीक है, यहां मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं बच्चों, हरियाणा के पहले मुख्य सचिव कौन है? कमेंट करके बताओ, पहले मुख्य सचिव हरियाणा के कौन है? और दूसरा बच्चों, हरियाणा की पहली मुख्य सचिव वो कौन है? ठीक है, एक तो बच्चों मैंने पूछा पहला मुख्य सचिव, हरियाणा के पहले मुख्य सचिव कौन थे, और दूसरा पहली मुख्य सचिव का अर्थ पहली जो महिला मुख्य सचिव, पहली मुख्य सचिव का अर्थ क्या है? क्योंकि स्त्रीलिंग में लिखा हुआ ना पहली मुख्य सचिव, इसका मतलब पहली महिला मुख्य सचिव जो है वो कौन है? ये दोनों आपको कमेंट करके बताने हैं। तो मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, ये भी याद रखना वर्तमान में कौन है? केशनी आनंद अरोड़ा ने बताया कि सड़क हादसों में पिछले वर्ष जून के मुकाबले में इस साल 17.64% की कमी आई है। 17.64 का अर्थ है लगभग 18% की कमी आई है। तो बच्चों हरियाणा के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो वो थे स्वरूप कृष्ण, श्री स्वरूप कृष्ण। हरियाणा के पहले मुख्य सचिव थे श्री स्वरूप कृष्ण। और पहली मुख्य सचिव या पहली महिला मुख्य सचिव वो कौन थी बच्चों हरियाणा की? तो वो थी श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी। श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? केशनी आनंद अरोड़ा। वर्तमान में कौन है? केशनी आनंद अरोड़ा। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में सीवरेज के पानी में ही मछली पालन शुरू किया गया है? सीवरेज का जो पानी है उसमें मछली पालन जो हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने शुरू किया बच्चों? तो यह हमें बताना है। तो बच्चों ये शुरू किया है HAU ने। HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बहुत बार पढ़ चुके हैं। कहां है बच्चों? हिसार में। अब तो आपको याद हो गए होंगे कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है
वो 1970 में 2 फरवरी 1970 को इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। पहले ये जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर आती थी, तो 2 फरवरी 1970 को इसको अलग से यूनिवर्सिटी बना दिया गया। इसके पहले वीसी एल फ्लेचर थे। उसके बाद हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बदलकर इसका नाम चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो किया 31 अक्टूबर 1991 को हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर। और एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है ये मानी जाती है बच्चों। हाल ही में जो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में जो एक रैंकिंग जारी हुई थी, उसमें इस यूनिवर्सिटी को ओवरऑल यूनिवर्सिटीज में तीसरा स्थान मिला था। और अगर हम बात करें सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की, तो उनमें पहला स्थान मिला था। 1997 में इसको सर्वोच्च संस्थान का पुरस्कार मिला था। 1997 में सर्वोच्च संस्थान का पुरस्कार जो है वो HAU को मिला था बच्चों। और एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है ये मानी जाती है बच्चों। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कही जाती है। ये क्वेश्चन भी HSC पूछ चुकी है। और वर्तमान में इसके वीसी हैं डॉक्टर समर सिंह, कई बार पढ़ लिया हमने। इसके अलावा बच्चों GJU के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में बहुत बार पढ़ा है कि 20 अक्टूबर 1995 20 अक्टूबर 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वीसी जो हैं वो हैं प्रोफेसर टंकेश्वर। MDU के बारे में हम पढ़ चुके हैं बच्चों। GJU कहाँ है? हिसार में। कई बच्चों को यह भी ध्यान नहीं हो GJU कहाँ है? हिसार में। MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ है बच्चों? रोहतक में है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ है? रोहतक में। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वीसी जो है प्रोफेसर राजवीर सिंह इसके वीसी हैं। और अगर मैं बात करूं KU के जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, तो ये कुरुक्षेत्र में बच्चों हमारे हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी मानी जाती है? कुरुक्षेत्र। 11 जनवरी 1957 को हमारे जो पूर्व या हम कह सकते हैं पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 जुलाई 1957 को इसकी नींव रखी थी बच्चों। ठीक है। वर्तमान में इसके वीसी हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा। डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जो वर्तमान में इसके वीसी हैं। यह एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, आप मेरे को ये बताओ कि किस यूनिवर्सिटी ने पहली बार प्रशासकीय एवं वित्तीय सुधार कमेटी का गठन किया है? आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। किस यूनिवर्सिटी ने पहली बार प्रशासकीय एवं वित्तीय कमेटी प्रशासकीय वित्तीय सुधार कमेटी का गठन किया है? किस यूनिवर्सिटी ने पहली बार प्रशासकीय एवं वित्तीय कमेटी का गठन किया है? तो यह क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट करके। तो बच्चों यह गठन किया है HAU हिसार ने। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने किसी भी यूनिवर्सिटी का पहली बार ऐसा हुआ जब उन्होंने प्रशासकीय वित्तीय इस कमेटी का गठन किया है, तो HAU हिसार ने पहली बार जो है प्रशासकीय वित्तीय कमेटी का गठन किया है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं बच्चों। ये आप जो सीवरेज के पानी में मछली पालन शुरू किया HAU ने, उसके बारे में ही आपको PDF में मिल जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोड पर महान अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर प्रदेश द्वार बनाया जाएगा? ठीक है बच्चों, क्या कहता है? किस रोड पर महान अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर प्रवेश द्वार बनाया जाएगा बच्चों? तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि कल्पना चावला को किस उपनाम से जाना जाता है? कल्पना चावला को किस उपनाम से जाना जाता है बच्चों? दूसरा, कल्पना चावला का जन्म कब हुआ? दूसरा कमेंट, कल्पना चावला का जन्म कब हुआ? और तीसरा, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? तीनों चीज कमेंट करके बताइए। पहली बात, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जो इसको किस उपनाम से जाना जाता है, इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु जो है वो कब हुई?
तो बच्चों इनका उपनाम है स्पेस क्वीन के नाम से इनको जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? स्पेस क्वीन, यानी कि अंतरिक्ष की रानी। स्पेस क्वीन हिंदी में कहेंगे अंतरिक्ष की रानी। बच्चों हमारे करनाल से संबंध रखती हैं। ये कहां से संबंध रखती हैं? करनाल से संबंध रखती हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? मैंने कहा था कमेंट करके बताइए जन्म कब हुआ। तो बच्चों आपको शायद 2 डेट मिलेंगी, कई जगह आप पढ़ोगे तो। एक मिलेगी 17 मार्च 1962 और दूसरी 1 जुलाई 1961। 1 जुलाई 1961। ठीक है, अब दरअसल है क्या, 17 मार्च 1962 भी मिलती है, 1 जुलाई 1961 भी। तो उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 17 मार्च 1962 को। एक्चुअली में जन्म कब हुआ था? 17 मार्च 1962 को उनका जन्म हुआ था बच्चों, करनाल में। कहां से संबंध रखती है? करनाल से। ठीक है, लेकिन जब उन्हें स्कूल में एडमिशन दिलवाना था तो उनकी उम्र कम होने के कारण उनके पिताजी ने उनकी उम्र जो है बड़ी लिखवाई थी, और वो लिखवाई थी सर्टिफिकेट में 1 जुलाई 1961। एक्चुअली में उनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को, लेकिन जब उनको दाखिला दिलवाया गया, एडमिशन दिलवाया गया, तो उस टाइम क्या हुआ कि उनकी उम्र जो है कम थी, तो वो ज्यादा, जैसे पहले 5 साल से कम उम्र के बच्चे को एडमिशन नहीं देते थे, तो माँ बाप क्या करते थे, अगर कोई 4 साल का 4.5 साल का बच्चा है उसको एडमिशन दिलवाना, तो उम्र जो है वो उसकी बढ़ाकर लिखवा देते थे। ठीक है, आजकल तो कम करके लिखवाते हैं, लेकिन पहले बढ़ाकर भी लिखवा देते थे। तो 1 जुलाई 1961 जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखवाई गई थी। और मृत्यु आप जानते हो बच्चों, अंतरिक्ष से लौटते वक्त 1 फरवरी 2003 को मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो 41 साल की उम्र में मात्र जो वो इस संसार को छोड़ के अलविदा हो गई। तो अब यहां क्या पूछ रहा है कि किस रोड पर उनके नाम का प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो किस नाम पर प्रवेश द्वार जो है वो बनाया जाएगा, ये आपने कमेंट करके शायद बता दिया होगा। तो वो है करनाल कैथल रोड। किस पे? करनाल करनाल मुन्नक रोड। कौन से पे? करनाल मुन्नक रोड जो है वो इसका आंसर होगा बच्चों। तो करनाल मुन्नक रोड पर जो है वो इनके नाम का प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। ठीक है, जो काछवा रोड है, काछवा रोड, वहां पे स्वामी विवेकानंद के नाम से, किन के नाम से? स्वामी विवेकानंद के नाम से जो है वो प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। और करनाल जो कैथल रोड है उस पर गुरु नानक देव जी के नाम पर, गुरु नानक देव। और करनाल मुनक रोड पे हम पढ़ ही रहे हैं, कौन? अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस क्वीन है कल्पना चावला, उनके नाम पे। और बच्चों अगर हम बात करें करनाल कुंजपुरा रोड, तो जो विद्या की देवी है सरस्वती, मां सरस्वती, उनके नाम पर प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। ठीक है, काछवा रोड पर बच्चों स्वामी विवेकानंद के नाम से, करनाल कैथल रोड पर गुरु नानक देव के नाम से, करनाल मुनक रोड पर कल्पना चावला के नाम से, और करनाल कुंजपुरा रोड पर जो है वो मां सरस्वती के नाम से प्रवेश द्वार जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जो इससे संबंधित जानकारी है। हरियाणा के किस जिले की पहचान अब दवा निर्माता हब के रूप में होगी? हरियाणा के किस जिले की पहचान अब दवा निर्माता हब के रूप में होगी? तो बच्चों वो होगी पानीपत की। पानीपत जिसको आप जानते हो पेट्रोकेमिकल हब भी कहा जाता है। पहले से क्या कहलाते हैं? पेट्रोकेमिकल हब। या बच्चों जिसको हैंडलूमों का शहर भी कहा जाता है, हैंडलूमों का शहर। बच्चों वीवर सिटी भी कहलाता है, वीवर सिटी, वीवर सिटी यानी कि बुनकरों का शहर, वीवर सिटी
अंग्रेजी का नाम है, हिंदी में कहते हैं बुनकरों का शहर। ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर भी यही बच्चों, आप जानते हो पानीपत की 3 प्रसिद्ध लड़ाइयां जो कहां लड़ी गई थी, पानीपत में। ठीक है, रोहतक शुगर सिटी कहलाता है, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहलाता है रोहतक जो है। गुरुग्राम बच्चों, गुरुग्राम के बारे में आप पढ़ चुके, गुरु द्रोणाचार्य का गांव भी इसको कह सकते हो आप, गुरु द्रोणाचार्य का गांव। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसको हम कह सकते हैं मनोरंजन सिटी। इसके अलावा हाँ, अगर फिल्म सिटी की बात करें बच्चों तो वो रोहतक है। फिल्म सिटी कहां है? रोहतक है बच्चों। हालांकि जो सुभाष घई हैं निर्माता निर्देशक, आप जानते हो बच्चों बॉलीवुड में बड़ा जो प्रतिष्ठित नाम है सुभाष घई का। एक तो आपको कमेंट करना है, बताना है कि वो कहां से संबंध रखते हैं सुभाष घई। तो उन्होंने हरियाणा सरकार से झज्जर में फिल्म सिटी बनाने का आग्रह किया है। कहां? झज्जर में। गुरुग्राम जो है बच्चों मिलेनियम सिटी, मेडी सिटी भी कह देते हैं। इसके अलावा सौपन नगरी, ड्रीम सिटी भी इसको कह देते हैं बच्चों। कॉल सेंटर ऑफ इंडिया भी कहलाता है। और करनाल के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि हरियाणा का पेरिस है करनाल। ठीक है, तो अब जो है पानीपत को दवा निर्माता हब के रूप में भी जो है वो जाना जाएगा। क्यों जाना जाएगा? देखो, यहां दवा के बल्क ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने के लिए आसपास गांव की 1200 एकड़ जो जमीन है वो चिन्हित की है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन HSIDDC को जमीन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो बच्चों आप मेरे को यह बताइए, यहां पे HSIDDC हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन का मुख्यालय कहां है? कमेंट करके बताना इनका मुख्यालय कहां है बच्चों। तो पानीपत व करनाल में फार्मा पार्क परियोजना पर स्थापित करने के लिए 2000 करोड़ खर्च होंगे। 25,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। योजना के तहत पानीपत में 1000 एकड़ क्षेत्र में थोक दवा रसायन पार्क स्थापित होगा। और वहीं करनाल में बेगमपुर में 250 एकड़ में चिकित्सा उपकरण केंद्र बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? चिकित्सा उपकरण केंद्र। पानीपत के थोक दवा पार्क और करनाल के चिकित्सा उपकरण केंद्र के बीच 25 किलोमीटर की दूरी होगी। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा था HSIIDC का मुख्यालय कहां है? तो बच्चों ये है पंचकुला में। कहां पे है? पंचकुला में। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में किसने घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस से लेकर गांधी जयंती मतलब 2 अक्टूबर तक पूरे हरियाणा में भाजपा द्वारा जो है वो कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर, तो बच्चों इनका जन्मदिन कब आता है पहले एक कमेंट करके बताइए। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। आप जानते हो बच्चों 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, लेकिन बच्चों ये मत भूलना उसी दिन शास्त्री जयंती भी है। हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी 2 अक्टूबर को ही हुआ था, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान। तो बच्चों श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था और अब चल रही है 2020। तो ये 70 साल के जो है 17वां जन्मदिन होगा। उससे लेकर यानी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भाजपा द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो किसने घोषणा की है? तो बच्चों ये घोषणा की है ओम प्रकाश धनखड़ ने। श्री ओम प्रकाश धनखड़ आप जानते हैं वर्तमान में भाजपा के अध्यक्ष हैं, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं बच्चों। श्री मनोहर लाल सीएम है, हमारे मुख्यमंत्री हैं। कैप्टन अभिमन्यु जो पिछली विधानसभा थी 13वीं, उसमें हमारे वित्त मंत्री थे पिछली विधानसभा में। ठीक है, और सुभाष बराड़ा जो हैं
वो पहले क्या थे, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष थे। लेकिन वर्तमान में, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना आगामी परीक्षाओं के लिए, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेशाध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है, तो श्री ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया गया है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।